अस्सलाम वालेकुम। आज हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है लॉगरिथम्स, जो कि मैथ की नई बुक आई है 9th क्लास की। उसका यूनिट नंबर 2 है लॉगरिथम और उसकी एक्सरसाइज 1 2.1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास है 6 क्वेश्चन टोटल, तो हम इसको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हाँ तो जी, हमारे पास है 9th क्लास की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसमें लॉगरिथम्स के हवाले से सवालात हैं। लॉगरिथम लॉग दिया गया है। इसकी एक्सरसाइज 1 2.1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास जो भी नंबर दिए गए हैं उनको हमने किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है, यानी कि उसको एक पावर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे जैसे पावर फॉर्म में दिया गया है, इस तरह हमने सारे सवालों को सॉल्व करना है। अच्छा जी, इसमें हमें कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए, जिसमें क्या है, कोई भी ऐसे अकेला नंबर दिया जाए, ऐसे या 4 या कोई भी नंबर हो, उसके आगे ये आपने पढ़ा भी होगा, किसी ने बताया भी होगा कि यहाँ पे इशारिया हर अदद के मौजूद होता है। तो जब हम यहाँ से तो यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, आगे इशारा करना चाहते हैं, तो उसके पावर क्या हो जाती है, माइनस में। किसकी पावर, 10 पावर माइनस में हो जाती है। और अगर हम मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर माइनस में, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास 2 लाख है, यानी कि 200,000 है, जिसमें हमारे पास कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5 जीरो है। इसका इशारा हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा। अब हम इसे ले आना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम इसके क्या करेंगे, 10 रेज टू पावर कितने करेंगे, 1 2 3 4 5, किस में, प्लस में। 2 × 10 रेज पावर 5, ये हमारा जवाब होगा। प्लस में करेंगे क्योंकि मैंने कह दिया है, बता दिया आपको कि यहाँ पे अगर पावर है, ये सॉरी इशारा है, इसको हम लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं, यानी कि बाईं तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हमारे पास इशारा क्या हो, पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो। अगर इसको दोबारा हम उसी फॉर्म में ले आना चाहते हैं, इसकी 10 की पावर 5 है, 10 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करके देख ले, तो ये आ जाएगा तकरीबन 1 लाख। 1 लाख को हम क्या करेंगे, ज़ारब करेंगे 2 से, तो वो बनेगा 2 लाख ही, दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इसकी देखिए कितने ज़ीरो है, यहाँ पे इशारा है 1 2, 2 ज़ीरो है, 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि 4 8 9 10 रेज पावर 2 प्लस में 2। लेकिन अब क्या है, हमने क्या करना है, एक अदद रहने देना है। बाकी साइंटिफिक नोटेशन में कैसे होता है, देखिए जी, इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फॉर्म में हमारे पास सिर्फ एक अदद आगे हो, उसके इशारे हो, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हम इसका इशारा यहाँ पे आ गया है, तो अब हम 2 अदद आगे ले जाना चाहते हैं, तो इशारे की ये जो 2 अदद आगे बढ़ाएंगे तो इसकी पावर 10 रेज पावर 2 और हो जाएगी, यानी कि 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2। अब 10 पावर 2, अब क्या, 10 की पावर 2 आ गई। ये 2 × 2 पावर ऐड होती हैं, कि इसमें इशारे मल्टीप्लाई में ये आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, 10 रेज पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये हमारा फाइनल जवाब है जी। और अब हमारे पास अगला जो सवाल है, उसमें क्या दिया गया है कि इशारिया है यहाँ पे, अब हम ले जाना चाहते हैं इसे इस जगह पे। तो मैंने पहले ही बता दिया है, अगर इशारिया हमारा लेफ्ट साइड तो राइट साइड में ले जाना चाहते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, 10 रेज पावर माइनस में आ जाएगी। कितने हो जाएगा, 1 2 जीरो है, और यहाँ पे ले जाना चाहते हैं तो 3 हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर 3 किस में, माइनस में लिखेंगे। तो ये बनेगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर-3, ये हमारा चला जवाब है जी। ठीक है, इसी तरह का अगला सवाल है। इसमें क्या है,
0.0000, यानी कि कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, और ये अदद है सातवां। इसके बाद हमने इशारा ले जाना है आगे, तो 6 जीरो हो गए, सातवां अदद वही हो गया, मतलब ये भी अदद में काउंट होती है जीरो ना इशारे में। अगर पीछे लिखी हो वो भी काउंट होती है, लेकिन इशारे में ऐसे अगर आगे लिखी हो तो फिर काउंट नहीं होती, जैसे कि इशारे वाली पहली जीरो मैंने काउंट नहीं की। यहाँ पे बन जाएगी 10⁻⁹। अब 9 के आगे हम ले आए इशारे यहाँ से आगे, तो इसकी 10 की पावर हम 7 लिखेंगे, किसमें, माइनस में। क्योंकि ये 6 जीरो थी, एक जीरो, एक अदद आगे ले गए, एक मतलब आगे ले गए इशारे यहाँ पे ले आए, तो ये हमारा बन जाएगा 10⁻⁷ 10⁻⁷। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास पहले से थोड़ा सा पहले सॉल्व हुआ पड़ा है, तो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके क्या करते हैं। ये 7 3 है, मल्टीप्लाइड पावर 3 है, यानी कि 10 की पावर 3 है। तो अब हमारे पास इशारे यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इसको इधर ले आना चाहते हैं, इस एक अदद आगे ले आना चाहते हैं, तो 10 की पावर 1 ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड हो जाएगी, मैंने बताया है कि आपको कि अगर हमारे पास राइट साइड पे इशारा हो तो हम लेफ्ट साइड पे ले जाना चाहते हैं, तो ऐड होगी। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ले जाना चाहते हो तो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस होगी। तो हम 10 मल्टीप्लाई एक और कर देते हैं, 10 की पावर 3 पहले से ही लिखा हुआ था, तो एक पावर और ऐड हो जाएगी, 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हो जाएगी, 10 की पावर 4, एक ये इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह का हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, अब यहाँ पे इशारे इस तरफ आए हुए, ठीक है, पे मौजूद है, ठीक है, लेफ्ट साइड से हम राइट साइड की तरफ जाना चाहते हैं, तो माइनस करेंगे, पावर किस में करेंगे, माइनस, यहाँ पे जैसे ऊपर हम लिखेंगे, तो ये बन जाएगा कैसे, 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, क्योंकि एक अदद आ जाएंगे, एक अदद आगे आ जाएगा इशारे, तो इसलिए माइनस हो जाएगी एक पावर, तो +2, वैसे क्या वैसा पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ +2, ठीक है। अब पावर है माइनस, एक माइनस का है, प्लस पे 2 है, तो बचेगा किसका, प्लस का एक, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10+1, लिखते नहीं है ऐसे ही, तो आप ये हो जाएगा इसके, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या कहता है, express the following एक्सप्रेस द फॉर्मेट नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि हमने इनको क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन, मतलब इस फॉर्म में ले आना है, इस क्वेश्चन जो हमें पहले दिया गया था इस फॉर्म में ले आना है, यानी कि एक खास नंबर में लिख देंगे, ठीक है। अब इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने ये कानून किया है कि यहाँ पे अगर पावर हम यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगी 10 पावर कितनी, जो ऐड हो जाएंगी, या इसकी इशारे खत्म करके जैसे हम कैलकुलेशन करते थे छोटी क्लासेस में वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि वैसे करें, या आप दोनों तरीके से वो तरीका भी कर सकते हैं, करें भी, तो हम इसका इशारे खत्म कर देते हैं, 8 4 नीचे क्या आ जाएगा, इशारे के नीचे एक, नीचे पावर, तो 2 अदद है तो 2 जीरो आ जाएगी, यहाँ 10 की पावर 2 है, यानी कि 10 की पावर 2, मतलब 10 को 10 से ज़र कर दे 100 बन जाएगा, यानी कि 2 जीरो लगा दे। अब ये देखो 804 है, नीचे आ जाएगी 10⁻⁻², सॉरी +2, क्योंकि यहाँ पे अभी नीचे ही है। अब यहाँ पे 10 पर यहाँ पे 100 भी लिख दे, या इसको काट दे, इस तरह भी ठीक है, या उसी तरह भी ठीक है, कैसे, वैसे भी ठीक है, इस तरह हमारे पास 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 804 जवाब आ जाएगा। या आप नेक्स्ट ऐसे कर सकते हैं, क्या करें, 804 लिख के नीचे 10 की पावर 2 आ जाएगी, जब 10 की पावर 2 है, ये क्या आ जाएगा, ये पावर प्लस की है उधर चले जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी कि ऊपर चली आ जाएगी 10 की पावर +2 -2, ये पावर आपस में कैंसल, तो बचेगा क्या, दोबारा वही 804, ठीक है। ये हमारा फाइनल जवाब है। नेक्स्ट इसी तरह का सवाल है हमारे पास, 10 की पावर 5 है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, मतलब 10 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
3 4 5, ये कितनी जीरो बन जाएगी? 1 2 3 4 5, 5 जीरो, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, यानी कि 1 लाख। अब 1 लाख 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने बनेंगे टोटल? 3 लाख। 3 लाख इसका फाइनल जवाब बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला जो सवाल है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। इसको भी हम उसी टाइप से एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन एक और मेथड भी है। क्या करें? 15 को 15/10 आ जाएगा, एक इशारे है 5 के जगह पे 0 आ जाएगा, इशारे की जगह पे 1, 10 की पावर -2 है तो -2 मतलब नीचे पावर आ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं? ये मल्टीप्लाई 1/10, 10 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर पावर माइनस में हो उसको रट करते हैं, उसकी वैल्यू नीचे करते डिनोमिनेटर में बताते वो प्लस में हो जाती है। अब क्या करें? वरना 10 इसको 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 2 है तो 10 × 10 क्या आता है? 100 ही आता है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमारे पास ये बन जाएगी यही वैल्यू 15/10 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा? 100,000 बन जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 100,000 बन जाएगा। अब 15 को आपने क्या करना है? 1000 पे डिवाइड कर देना है। 0 इशारे लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 लगा दो, फिर बारी ढील जाती फिर 0 लगा दो, यहाँ पे 0। 1000 एक मरतबा 1000 ही आ जाएगा। माइनस करने से क्या बचेगा? 500। अब फिर इशारा लगा हुआ है 0 लगा दे, 1005 मतलब क्या आता है? 500। इस तरह हमारा फाइनल जवाब आ जाएगा। क्या जवाब आया जी? 0.015। ये हमारा जवाब है। इसी उसी तरह का हमारा एक और सवाल है, चौथा क्वेश्चन है जिसमें 1.77 मल्टीप्लाई 100/7। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इशारा खत्म करेंगे। इशारा खत्म करने से ये 177 और क्या बन जाएगा? एक इशारे के जगह पे एक, आगे कितने मतलब 2 0 लगा दो। 10 की पावर 7 है, यानी कि 7 0 लगा दो। 5 6 7। ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 0 इस 2 0 से कट गई। ये अब 7 कितने 0 है? बच गई 5 0, यानी कि 1 लाख बच गया। 1,01,77 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बनेगा हमारे पास 177,000,000, यानी कि 1,70,00,000 इसका फाइनल जवाब है। असला अगला सवाल भी हमारा पांचवा सवाल जो है ना, तीसरे सवाल की तरह है। कैसे है कि 5.5 है मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है। 5.5 इशारे खत्म करें, 5 यानी कि 55 और क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं ना, इशारे के नीचे 1 और एक अदद की जगह पे 0। अब 10 की पावर -6 है, यानी कि हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6 नीचे। अब जी, अब क्या करना है? 10 की पावर सॉरी -6 ये प्लस में हो जाएगा, ये ऊपर था -6 प्लस में हो जाएगा। अब 10 की पावर 6 है, 10 इसकी जगह पे क्या 0 बढ़ा सकते हैं हम? कितने? 6 0 नीचे मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 लाख। अब क्या 10 लाख इससे फिर 10 से ज़रब होगा 55, और क्या करें? 1 2 3 4 5 6 7 0 आ जाएगी, क्योंकि एक 0 ये भी ऐड हो जाएगी। अब ये जो है ना 55 है ना हमारे पास, ये 10 लाख पे डिवाइड होगा। अब अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे बना लो। क्या करो जी? ये 2 0 ये 2 अदद के नीचे कट गई। अब आगे एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ आपको। ये वैसे आते किस पे ये ज्यादातर पूछता भी इसमें एमसीक्यूज टाइप, तो इसलिए हम डायरेक्ट अगर जवाब निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? ये 2 अदद जो है ना, इसके लिए 2 अदद पहले छोड़ दो। डायरेक्टली दो कितने 0? 1 2 3 4 5 0। 55 लिख के 5 0 बढ़ा के 2 3 4 5 0 बढ़ गई। अब एक की जगह पे हम क्या करते थे? इशारे लगा देते, वो इशारे आ गया। आगे एक 0 अपनी मर्जी से लगाओ या ना लगे कोई मसला नहीं, ये इसका फाइनल
जवाब आ गया। क्या करना है जी, दोबारा इस ट्रिक को समझ लें। क्या करना है, ये जो ऊपर जितने भी अदद हैं उसके अदद की जगह पे ये जीरो खत्म कर दें, यानी कि रहने दें, उसको छोड़ दें। क्या करेंगे, ये दो अदद थे, दो अदद, दो जीरो हमने छोड़ दी। आगे कितनी जीरो है, एक दो तीन चार पांच, आगे हमने पांच जीरो लगा दी, एक दो तीन चार पांच जीरो, 55 वैसे का वैसा। अब जीरो क्या हो जाएगी, शायद। ये हमारा फाइनल जवाब आ गया जी। ठीक है। अब इस दूसरे सवाल का हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है। क्या है, 4 × 10⁻⁵ है, यानी कि 10⁻5 नीचे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू को नीचे लिखे तो माइनस की वैल्यू बन जाती है, हर अदद के नीचे एक होता है ऐसे। अब इसको लिख सकते हैं 4 × 1 कितनी जीरो आ जाएंगी, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। अब पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने ट्रिक बताई थी, क्या करें, ये ऊपर ये नीचे है एक होगा तो ऊपर वाली वैल्यू जीरो, एक ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, 1 2 3 4 5। अब ट्रिक क्या थी कि जितने ऊपर अदद है उतनी जीरो छोड़ दो, एक अदद है एक जीरो छोड़ दो, भाई कितने बचते हैं जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दे, 4 लिख के आगे 4 जीरो, 4 जीरो आ गई। एक की जगह पे इशारिया, आगे जीरो लगाओ ना लगाओ कोई मसला नहीं है, वैसे भी ये हमारा फाइनल जवाब 0.0004 फाइनल जवाब है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा सवाल है, जिसमें क्या कहता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि इस फॉर्म में किस फॉर्म में ले आना है, जो इस फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए हैं, इस फॉर्म में ले आना है। इशारे में आता है, इशारे में मल्टीप्लाई में आता है, तो मल्टीप्लाई में, यानी कि इसकी पावर एक खत्म करनी है। वी आर गिवन, हमें जो चीजें दी गई है, गिवन क्या चीज है जी, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट क्या क्या है जी, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब क्या करें, मीटर पर सेकेंड ऐसे आता है। अब आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे लिखो जी, लिखोगे जी, ये 10⁻8 है, मतलब 10, एक ये आगे 8 जीरो आ गए, यानी कि 10 को 8 मरतबा ज़र्ब करें तो वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो आ जाएंगी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट। ये बन जाएगा क्या, 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो आ गई। मीटर पर सेकेंड को नहीं छेड़ना आपने, ये वैसे की वैसे ही, तो इसका क्या मिलेगी। हाँ ठीक है, ये हमारा फाइनल जवाब है। इसका चौथा सवाल है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट इज अबाउट 475, जैसे 400, ये है 40 करोड़ 75 हजार मीटर। एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है, यानी कि पावर शेप में ले आनी है, इस फॉर्म में ले आनी है। ठीक है। इसको लिखें जी, वी आर गिवन, हमें जो चीज जीत गई है वो लिख दें। क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ क्या है जी, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ वो है 4 0 0 7 5 0 0 0 मीटर, क्या है, मीटर में दिया गया। अब इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है, इन साइंटिफिक नोटेशन। कैसे ले आओगे जी, पहले तो हमने देखना है कि इशारा हमारा कहाँ पे आएगा। मैंने बता दिया पहले, ये जीरो पहले खत्म करना, कितनी 10 की पावर कितना हो जाएगी, 3। तो ये पहले क्या आ जाएगा, 4 0 0 7 5 10 विद पावर
3। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले आ रहे हैं तो ऐड होगी, प्लस में आएगी पावर, हमने पहले सवाल में किया है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे शायद आ गया। अब हम इस इशारे को यहाँ पे लिखना चाहते हैं क्योंकि एक अदद आना चाहिए इशारे के बाद साइंटिफिक नोटेशन में, ऐसे होता है। तो ये कितने अदद होंगे, 1 2 3 4, 4 पावर और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.0075 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3। टोटल क्या बन जाएगा अभी हमारे पास वैल्यू, ये बन जाएगी हमारी वैल्यू, ये इसको हम यहाँ लिख देते हैं, हमारी वैल्यू बन जाएगी 4.0। ठीक है, ये वैसे के वैसे 0.75 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 7, ये पावर ऐड हो जाएगी, 3 और 4 क्या हो जाएगी ऐड, तो 7, ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। अब मीटर था तो मीटर वैसे का वैसे लिखा रहेगा, इसको आपने कुछ नहीं बोलेंगे। अब नेक्स्ट अगला सवाल जो हमारे पास 5वां सवाल है, जिसमें क्या दिया गया है, द डायमीटर ऑफ मार्स, मार्स का डायमीटर दिया गया है और उसको किलोमीटर में दिया गया है। इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमें क्या दिया गया वो लिख दे, वी आर गिवन डायमीटर ऑफ मार्स, वो लिख लें, डायमीटर ऑफ मार्स क्या है जी, 6.7779 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर के एम में लिखते हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। क्या करेंगे, इशारे खत्म कर दें, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, एक के बाद 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, 6 7 7 7 9, इशारे के नीचे एक, आगे कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 अदद है तो 4 जीरो, 10 की पावर 3 है, 3 है तो वैसे तो वैसे। अब ये 4 जीरो है, ये 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी, 6 7 7 7 9, 9/10 पावर 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अब अब नेक्स्ट क्या होगा, आगे देखिए 4 पावर 4 है तो प्लस की है, नीचे प्लस की है, ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस की, 6 7 7 7 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 मल्टीप्लाई -4 +3। अच्छा तो जी क्यों हमने ऐसे लिखा है, क्योंकि 10 की पावर 4 थी, नीचे थी, तो पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ से पावर क्या बन जाएगी, -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो -1 माइनस करेंगे। तो अब ये तो वैल्यू बन गई है, लेकिन इसको आगे भी सॉल्व करना है, 6 7 7 9 10 रेज़ पावर -1। तो जी हमारे पास अब क्या आ गया कि पावर -1 आ गई, तो माइनस जब होती है उसको नीचे वैल्यू को लिख सकते हैं, 6 7 7 7 9 और 10 लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे पावर माइनस में है तो वो नीचे आ जाएगी। अब 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो एक, मैंने क्या कहा था, एक अदद छोड़ देना, पे जीरो कितना बचे, लेकिन एक अदद यहाँ पे जीरो बच जाएगी, तो ये बनेगा हमारा 6 7 7 फिर 7 9, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, इशारा यहाँ पे आ जाएगा। इसका सैंपल क्या था हमारे पास, जो इसकी एरिया थी किसमें थी, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में ही लिखेंगे, ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ is about 1.2756 multiplied 10 to the power 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस ऑफ दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उससे पिछला सवाल किया था। वी आर गिवन, हमें जो चीज दी गई है वो लिख लेंगे, वी आर गिवन
क्या है जी डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है जी 1.2756 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। ठीक है। अब इशारे खत्म कर, इसको हम क्या करना चाहते हैं, इशारे खत्म करके लिखेंगे, लेकिन हम इसको लिखना किस में चाहते हैं, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो भी लिख दें इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे लिखेंगे, इशारे जब खत्म करेंगे, इशारे के नीचे एक आ गया तो बाकी कितनी अदद बचते हैं, 4 अदद, तो 4 जीरो बना दे, 1 2 3 4, 10 पावर 4। इसको दिया किसमें है, उसमें किलोमीटर में, किलोमीटर के साथ लिख दे। आप देखेंगे ये नीचे 10 की पावर 3 बार, सॉरी 4 जीरो, 4 अदद थे, 4 जीरो लगाएंगे, 10 की पावर क्या बन जाएगी 4, तो 4 लिखे नीचे, 12,756 ओवर 10 पावर 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। ठीक है, ये 4 अब प्लस का है, ऊपर यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी माइनस की, तो ये बनेगा 12,756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और ये वाला -4। अब ये कट गए, प्लस जीरो बन जाएगी पावर जीरो। अब 10 की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है, तो यानी कि ये हमारा फाइनल जवाब आ जाएगा 12,756 किलोमीटर। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल जवाब। थैंक यू। अब जो है ना हमारे पहले एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है दूसरे चैप्टर की। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको, इसकी दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।